अरे, डाकघर नजदीक आ रहा है। क्या हम 1 मिनट के लिए अंदर जा सकते हैं? मुझे कुछ डाक टिकट खरीदने हैं। राजू, ये डाकघर है। जब लोगों को खत, तार या पार्सल भेजना होता है तो वे उसे इस डाकघर द्वारा ही भेजते हैं। लोग अपने खत ऐसी पत्रपेटी में डालते हैं जो कई सुविधाजनक जगहों पर रखी होती है। सारे खत डाकघर में इकट्ठा किए जाते हैं। फिर उन खतों को अलग अलग जगह पतों के हिसाब से बांटा जाता है। उसके बाद सभी खत निर्धारित डाकघरों में भेजे जाते हैं। आखिर वहां का डाकिया उन्हें उनके पते पर पहुंचाता है। कृपया मुझे 20 रुपए के डाक टिकट दीजिए। ये टिकट किस लिए माँ? जब हमें डाक द्वारा कोई खत भेजना होता है, तब योग्य मूल्य के टिकट हमें इस लिफाफे पर लगाने पड़ते हैं। देखो, इस तरह से। इस प्रकार हम डाकघर को अपने खत को उचित जगह पहुंचाने के लिए पैसे देते हैं। खतों के अलावा इस डाकघर से और क्या-क्या भेज सकते हैं? डाकघर से हम कुछ चीजें भी भेज सकते हैं, जिसे पार्सल कहा जाता है। तुम्हारे जन्मदिन पर दिल्ली से तुम्हारे भाई ने तुम्हें खिलौनों वाली एक कार पोस्ट पार्सल से भेजी थी। अरे हाँ, अभी याद आया। कितनी अच्छी कार थी ना वो। शायद इस बार भी पार्सल जरूर भेजेंगे। वो देखो, वहाँ पार्सल का वजन किया जा रहा है। जैसे पार्सल का वजन बढ़ता है, हमें डाकघर को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। अगर मैं मेरे भाई को दिल्ली खत लिखूं, तो क्या वो उसे कल मिल जाएगा माँ? नहीं, खत पहुंचाने के लिए डाकघर को कम से कम 3-4 दिन लगते हैं। फिर भी डाकघर हमें स्पीड पोस्ट नामक एक सुविधा देता है, जिससे तुम्हारा खत तुम्हारे भाई तक कल ही पहुंच सकता है। पर इसके लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर दूसरे गांव में बसे लोगों को पैसे भेजने का एक जरिया है। जैसे हर महीने मैं 1000 रुपये मनी ऑर्डर से अपने गांव के चाचा जी को भेजता हूं। मैं मेरे पैसे यहां डाकघर में जमा करके मनी ऑर्डर का फॉर्म भरता हूं। उस फॉर्म पर संदेश लिखने के लिए थोड़ी सी जगह भी होती है। ये पैसे फिर हमारे गांव के डाकघर में भेजे जाते हैं और फिर उस डाकघर से डाकिया वो पैसे और संदेश चाचा जी के घर तक पहुंचाता है। मैं अपने डाकिया रामदयाल चाचा को जानता हूँ, पर वो तो कहीं नहीं दिख रहे। अरे, तुम उन्हें कैसे जानते हो?